आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो मैं पहुंच चुका था उत्तराखंड अपने घर सिमलखा नैनीताल के। वहां पे तो अर्ली मॉर्निंग मैंने रात में अचानक से डिसीजन बनाया। अभी मैं था हल्द्वानी में क्योंकि हमारे परिवार में हो रही थी भागवत। तो ये देखिए, ये है कैची धाम। यहाँ पे लोग आने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते और मरते, लेकिन ये मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है। तो ये देखिए, भागवत हो चुकी थी स्टार्ट। जब मैं पहुंचा यहाँ पे बहुत बेहतरीन भागवत हो रही थी। चलिए मैं कुछ बताता हूँ अपने परिवार के बारे में। ये है मेरा सुंदर और प्यारा सा घर। ये जो भागवत कराई जा रही थी हमारे बड़े भाई बुप्पी भाई और रौनक भाई के द्वारा कराई जा रही थी। ये मेरे दादा के छोटे भाई या बड़े भाई के बेटे हैं, उनके पोते हैं, तो उनके द्वारा भागवत कराई जा रही थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जब पूरा परिवार परिवार मिलकर इन चीज़ों में हिस्सा लेता है और पूजा पाठ के कार्यक्रमों में भाग लेता है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए या कुछ हो जाए, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो भागवत सुनते हुए और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हुए हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्रेरित हो रहा था। तो ये संतु दीदी सबको हमारे टीका लगा रही थी। ये देखिए, हमारी संतु दीदी तो सबको टीका लगा रही है और पूरा गांव पूरा कुटुंब यहाँ आके इकट्ठा होकर भागवत के बहुत ज़्यादा आनंद ले रहा था। पहले मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कैसी थी, कैसे कैसे उन्होंने विवाह किया। तो इसके बारे में जितना डिटेल में पंडित जी ने बताया, सुन के बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा। जितना आप सोचते डीजे म्यूजिक देख, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आपको ये सब चीज़ों से दूर होकर भगवान की तरफ ज़्यादा बढ़ने की चाहत होती है। प्रेमानंद महाराज के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जैसे ही हम लोगों को थोड़ा टाइम फ्री मिला, पंडित जी को टाइम फ्री मिला, तो ये सारी पंडित जी की टीम थी। तब नीचे वाले मकान में आके खेलने लगे क्रिकेट की। लड़कों की आन बान शान और लड़कों का दिल जिसके लिए मरता है वो है क्रिकेट। तो हम सारे भाई लोग यहाँ पे मिलकर क्रिकेट खेले तो खूब ज़्यादा आ रहा था मज़ा। ठीक है, तो पहले तो मैंने कहा व्लॉग बना लेता, फिर इसके बाद एक मैच खेला जाएगा, खूब ज़्यादा आनंद लिया जाएगा। तो यहाँ पे सारा इंतजाम करके चले थे सारे भाइयों के बीच में, और सारे भाइयों ने खूब ज़्यादा एंजॉय भी करा। तो हमारे मिश्रा जी जो धोती में फील्डिंग कर रहे थे, तो उनकी धोती में फंस गई थी बॉल। लेकिन भाई साहब जो आनंद आया उसके बाद, बहुत ज़्यादा आनंद आया। फिर रात में आरती का समय हो गया, तो आरती के समय में नए नए नारे लगाए गए, नए नए हनुमान चालीसा पढ़ी गई, वो पढ़ी गई। ये देखिए, सब आरती के लिए खड़े हो चुके हैं यहाँ पे सारे के सारे। ऐसा लगा था सही में दिवाली आ गई हो या किसी की शादी हो रही हो। 7 दिन की पूरी भागवत हो रही थी यहाँ पे। 7 दिन के अंदर मैं आखिरी छठे दिन में पहुंचा था। और ये देखिए, वो भाई जो हम जिनका क्रिकेट खेल रहे थे, सारे म्यूजिशियन भाई और एक से बढ़कर एक टैलेंटेड। मैं कहता हूँ भाई, स्किल्स होनी चाहिए, और सही में ये स्किल्स का प्रमाणित है। तो यहाँ पे दिए जलने चालू हो चुके थे और सारे भाइयों यहाँ पे इकट्ठा होके जैसे दिवाली बनाई जाती है, राम आए हैं, और सही में राम आ गए थे, ऐसे ही लग रहा था यहाँ पे देख के। दिए का पूरा पूरा यहाँ पे ज्वलनशील कर दिया गया था। हर दरवाजे, हर उसमें दिए रखे गए थे। इतना मनमोहक समूह हो रखा था, जैसी मतलब क्रिएटिविटी का लेवल नेक्स्ट लेवल। तुरंत यहाँ पे लाइट भी बंद हो गई, और लाइट बंद होने के बाद ये देखिए, इतना सामूहिक मोह हो चुका था कि भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज्यादा कोई चीज बढ़िया लग रही थी। तो आरती की मगन में लोग इतने खोए होते भक्ति में। जय शेरा वाली माँ, जय अम्बे माँ, जय गौरी माँ, सारे माताओं के, सारे भगवानों के, सारे हनुमान जी, शिव जी, सबके नारे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नारे लग रहे थे। जयकारा लग रही थी। फिर यहाँ देखिए, एक किसी तरह का डांस प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, तो छोटा सा यहाँ पे कराया गया, तो एक बड़ा सा वो बनाया गया सर्कल, और सर्कल में राउंड लेते लेते अपनी संस्कृति, अपने वायुमंडल, अपनी प्रकृति की तरफ जो हमारा स्नेह और प्यार था पूरा पूरा यहाँ पे नजर आ रहा था। ये चीज देख के मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को कब 2 दिन बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। पहले ऐसा होता था कि कुछ बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये था कि यहाँ पे आके इतना आनंद महसूस हुआ। भागवत अब मैं समझता हूँ, पहले मैं सोचता था क्या होता है, लोग सैटरडे नाइट पार्टी भी निकालते, डीजे नाइट में जाते, थोड़ी डचे डचे खाया पिया वो किया वो, लेकिन मन को आनंदित नहीं मिलता। लेकिन जो मन शांत होने होता है वो यही चीज़ों में है, भागवत में है, गीताओं में है, कहावतों में है, सुकून है। अगर आपको सुकून सही में चाहिए तो ये सुकून आपको यहीं मिलेगा, इन्हीं चीज़ों में मिलेगा, भगवान की शरण में मिलेगा। एक उम्र के बाद धीरे धीरे समझते हैं जिंदगी कुछ पहलुओं को, कुछ पलों को, धीरे धीरे इसी तरीके से चीज़ें समझ आती है। और सही में इतना आनंद आ रहा था, इतना ज़्यादा सामूहिक हो गया था, मनमोहक हो गया था कि आप पूछो मत। हमारे यहाँ राजू भाई थे, और भी भाई थे, हमारे भरत भाई, बालम भाई, हमारे जिया जी, सारे जने मिलके यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से आनंद प्रिय हो रहा था। समय कब बीत रहा था, किस तरीके से बीत रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था। इतना आनंद महसूस हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं जगह ज्यादातर मैं कुर्सी में लेके बैठा, को पता है मेरा वजन कितना ज्यादा हो रखा है। वैसे भी मैं नीचे बैठा हुआ था, मेरा पैर सुन पड़ गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था, इतना आनंद में गाना बज रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे रात भर लोगों के साथ, मतलब मान लीजिए बहुत लेट तक गाना गीत वीत चलता रहा, ये सब चलता रहा। ये हमारी भाभी भी थी, सारे जने मिलके वो कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने फिर खाने पीने का कार्यक्रम किया। फिर हमने कहा चलो नहीं, अगर हमारी हमारे यहाँ की माताएं कर सकती है तो पुरुष भी किसी से कम नहीं है। तो पुरुषों का भी एक छोटा सा गोला यहाँ पे तैयार किया गया, सारे भाई हमारे। अब मेरे को थोड़ा गाँव में ये होती रिश्तेदारी थोड़ी सी ऊपर नीचे चलती रहती है, क्योंकि मैं बहुतों का चाचा भी हूँ, ताऊ भी हूँ, मामा भी हूँ, लेकिन मैं उनसे आधी उम्र का भी नहीं हूँ।
लेकिन होता है गांव में। अगर आप सब गांव में रहे होंगे तो आप सभी को ये बातें पता भी होगी। तो अब ये खाने का प्रबंध हो चुका था। भागवत पूरे 7 दिन की थी, 7 दिन दिन और रात दोनों टाइम खाने का प्रबंध कर रखा था। बहुत बेहतरीन प्रबंध हो रखा था। जिस तरीके से हमारे सारे भाई लोग काम में लगे होते हैं, एकजुट होकर, देखो गांव में ना किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती, कोई लड़के लगाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही लोग आ के काम में हाथ बटाते हैं। यहाँ कोई भी लड़का ऐसे नहीं कि यहाँ पे हायर किया गया हो काम कराने के लिए, लोग खुद यहाँ आके सारे जने यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। अब हो रही थी कल की तैयारी, क्योंकि कल था आखिरी दिन भागवत का। कल होना था यहाँ पे हवन होना था, तो हवन की तैयारी हो रखी थी। तो रात में मेरे को भी यहाँ रहना था। देखिए यहाँ पे गांव के घर किसी शहर से कम नहीं है, जिससे मैं सोच के हैरान था, भाई साहब ये शहरों से ज़्यादा बेहतरीन बढ़िया घर थे। तो यहाँ पे सारा ईंट वीट थी। तो ये देखिए हमारी पिंकी दीदी ने यहाँ पे मंडप ही कहेंगे, जहाँ पे हवन होना था वहाँ पे इस चीज़ की सजावट कर दी गई थी पूरे पहाड़ी स्टाइल में, उत्तराखंड स्टाइल में। कितना सुंदर लग रहा है ये यहाँ पे देखिए। तो भागवत का इंतजाम बहुत बढ़िया कर रखा था। यहाँ पे सारा का सारा ऊपर की तरफ हमने कपड़ा भी लगा दिया था, क्योंकि आग जो ज्वाला उठे उससे कोई चीज़ का नुकसान ना हो। तो ये हमारी ताई जी थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका था। ये हमारे सीढ़ियों में भी पूरे में, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है डिज़ाइन को क्या कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फेमस। अगर आपको इसका नाम पता होता बताइएगा। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, पूरा का पूरा मनमोहक समूह लग रहा है। कितना सुंदर, कितना अति प्रिय। तो कुछ नेचर से भी आपको मिलवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फ्री था, क्योंकि तो तैयारी में लगे हुए थे लोग, तो मैं तैयार व्यार हो चुका था। तो यहाँ देखिए क्या मौसम हो रहा है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी नौकरी का गांव में लग जाए ना, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा दिल्ली छोड़ के। लोग गांव से दिल्ली आ रहे काम काज के लिए, मैं गांव दिल्ली से गांव जाने को तैयार हूँ। जो वातावरण था, जो मौसम था, मैं सही बता रहा हूँ, 2 दिन मैंने ठूस के खाना खाया है, लेकिन भाई साहब कब पच गया पता ही नहीं चला। दिल्ली में अगर मैं इतना खा लूँ ना, मेरी हालत खराब हो जाती है भाई, चलने वलने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इतना सामूहिक मौसम हो रखा था, इतना सुंदर वातावरण, देख सकते हैं वातावरण कितने तरीके से सुंदर हो रखा है। तो यहाँ पे सारे भाई लोग आ चुके थे, बुप्पी भाई, रौनक भाई, उनकी दो हमारी भाभियां सब आ चुकी थी। तो यहाँ पे 6 शायद वैवाहिक जोड़े बैठने थे, 2 अविवाहिक बैठने थे। तो 2 अविवाहिक में एक मैं बैठा था, एक मेरा छोटा भाई प्रशांत बैठा था। तो यहाँ पे कार्य स्टार्ट हो चुका था हवन का प्रोग्राम। मुझे लगा था बहुत लंबा चलेगा, लेकिन भाई साहब अच्छे से खत्म हो गया। बहुत मंत्र जाप हुए, बहुत जाप हुई। गाँव के बच्चे फुल एक्साइटेड रहते हैं, सारे के सारे खूब ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करते हैं चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे हवन कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, देखिए जिसके ऊपर रुमाल है, बाकी सारे भाई बैठे हुए थे, हमारी भाभियाँ बैठी हुई थी, और ये पंडित जी को 5 से 6 जनियों का पंडित जी का समूह था। पहली बार ये मेरी बुआएं हैं, सारी बुआएं भी यहाँ पे आ रखी थी। तो पूरा परिवार, पूरा कुटुंब एक साथ इकट्ठा हो रखा था। इन्हीं मौकों में हमें जाना भी चाहिए। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ये चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि संस्कृति जितनी जड़ें हमारी मजबूत रहेगी। अगर आज मैं गाँव में जाता हूँ तो मेरे पिताजी के नाम से, मेरे परिवार के नाम से मैं जाना जाता हूँ। आप शहर में कहीं भी रह लो, आपकी वो पहचान, वो इज्जत, वो प्यार, स्नेह आपको नहीं मिलेगा, सभी के लिए अनजान हो। तो अपने परिवार, अपने समूह से मिलते रहना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों में हिस्सेदारी, भागीदारी रखनी चाहिए। शादी हो, कुछ भी हो, जितना दिखावा आप शहरों में करते हो, अगर वही चीज़ गाँव में करो, मतलब बहुत सी चीज़ों का आपको अनुकूलन देखा जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे मिलना जुलना, सबसे प्यार मोहब्बत सब सारा हो जाता है। तो आज का ये हवन कार्यक्रम स्टार्ट होने के बाद रात में हमने फिर से वही खाने वाने का इंतजाम हुआ, और खाना वाना खत्म करने के बाद यहाँ पे हुआ। तो थोड़ी कुछ मैंने अपनी छोटी मोटी रील बना रखी थी। चलिए आप सभी से मिलते हैं, अपने दूसरे व्लॉग में मिलेंगे। तो आप सभी को मेरा परिवार कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा हमारा यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ, किस तरीके से यहाँ पे भागवत का अंतिम दिन था आज। तो सारे लोग ये देखिए एंड ऑफ द डे सारे जने यहाँ पे अभी पंडित जी को छोड़ने भी जाएंगे, लेकिन वो शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि फ़ोन की थोड़ी बैटरी की वजह से दिक्कत आ गई थी। तो आप सभी को नमस्ते, राम राम, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।